हो गया, ठीक है। चलिए टॉपिक है नया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले डिस्कस किसके बारे में किया था, वो आपको याद होगा कि हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे इनका मास, उसके बारे में डिस्कस किया था। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। वही सारा रिकैप्चुलेट फिर से स्टार्ट में कर लेंगे। देखिए हमने क्या बोला था, याद रख लीजिए, हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमने स्टार्ट किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, वहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अगर आपको याद होगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें क्या कहता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टेट्स दैट मैटर, इट गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर का स्ट्रक्चर हमें मिला था किससे, यूजिंग डाल्टन्स। आपको पता है कि अर्ली 19th सेंचुरी, नियर अबाउट 1808 में, 1808 आई थिंक, उसी में दिया था इसने, ठीक है। तो इसने बोला कि हमारे पास जो भी मैटर है, इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दोज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। नहीं, हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स है जो कि इनडिविजिबल, इसने बोला था, जो कि इनडिविजिबल है, इसने जो बोला था, और इंडेस्ट्रक्टिबल है, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, बिकॉज यू कैनॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, हेंस यू कैनॉट, atoms is some sort of energy, mass is some sort of energy, according to Einstein's energy mass relationship, E is equal to mc square. What is E? Energy. What is m? Mass of the particle, जो भी होगा. What is C? Speed of light, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसने बोला कि हाँ टाइनी पार्टिकल से बना है, फिर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन एवरी रेस्पेक्ट, डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन एवरी रेस्पेक्ट, मास, साइज, शेप, हर किसी लिहाज से। फिर ये चीज़ भी हमने डिस्कस आगे जाके की थी कि आपके पास इट इज़ द एटम विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करता है वो कौन है सर, इट इज़ द एटम। और ये चीज़ भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कि एटम्स जो चाहे सेम या डिफरेंट काइंड के जब मिलते हैं, इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनाते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। लेकिन फिर इसकी लिमिटेशन देखी थी, जिसको हम क्या कहते हैं सर, ड्रॉबैक्स, ठीक है। क्या था ड्रॉबैक सबसे बड़ा, आइसोटोप्स, याद होगा आपको, आइसोबार्स है ना, आइसोटोन्स। फिर आपको मैंने बोला कि अगर आपके पास कुछ रिएक्शन, जिनको कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, एक एटम को दूसरे फॉर्म में। मतलब कार्बन हेकन बह चेंज कर कथ मज, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हेकन बह कार्बनस मज, इथे कटी अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं सर, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन। जिस तरह आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में म्यूटेशंस, ठीक है ना, वहाँ पे आपको पता होगा जिस तरह वो बनती है ना डेडली सेल्स, दोज आर कैंसर सेल्स, वो कैसे बनती है, म्यूटेशन की वजह से। डीएनए आपके पास वहाँ पे रप्चर हो जाता है, तो वो म्यूटेशन की वजह से होता है। इसलिए वायरस का कुछ ना आसान, वो म्यूटेट करता है किसके साथ, आपका जो एक्चुअली आपके जो सेल्स है इम्यून सिस्टम के साथ खेलता है आपके। तो इसी तरह हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन में यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही चेंज होगी, मीन्स कि आप एक एटम को दूसरे एटम पे क्या कर सकते, कन्वर्ट बाय चेंज इन द न्यूक्लियस। अब ये सारी कहानी हमने देखा आइसोटोप्स की कहानी। क्या होते हैं आइसोटोप्स, स्पीशीज विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब मसला ये था, अगर उसने बोला था कि नहीं हर किसी लिहाज से सेम, ये कैसे आपके पास यहाँ डिफरेंट बने, जिस तरह प्रोटियम, डिटीरियम और ट्रीटियम है ना, क्लोरीन के दो है, 35 वाला और 37 वाला है ना सर। इसी तरह सो एंड सो फोर्थ। इस तरह आइसोबार्स, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। गिव मी एन एग्जांपल, आर्गॉन, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, एटॉमिक मास इनका क्या है सर, सेम, दोज वी कॉल्ड एज आइसोटोप्स। अगर ये था कि सेम की सेम होगी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट के डिफरेंट, लेकिन यहाँ देखो डिफरेंट की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज, यहाँ सेम की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तब फिर खोज हुई, साइंटिस्ट ने आगे जाके काम किया किसके बारे में, एटम के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। फिर जब एटम के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ चीज़ हुई जो कि एक्चुअली हमें करना था, फिर अल्टीमेटली कुछ और चीज़ हुई। इट वॉज एक्चुअली, अगर आपको याद होगा, इट वॉज एक्चुअली माइकल फैराडे। डिड यू नो माइकल फैराडे कौन था, इसको कहते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइकल फैराडे को कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी। इसने सक्सेसफुली शो किया कि सॉलिड्स और गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या करते, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड्स एंड लिक्विड क्या कंडक्ट कर सर, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। मतलब आपको पता है मेटल वायर, टेक मेटल वायर, उसमें कॉपर वायर अत ना करंट गसा पास, यस। सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन, NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट उस चीज को कहा जाता है वो डिसोसिएट होता है पानी में। NaCl डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे NaCl टूट के, अच्छा H2SO4 क्या बनाएगा, बोलो, ट्वाइस H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, है ना। ये तो आपको मालूम हो। AlCl3 क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव थ्राइस Cl। इमन सारनी क्या चीज, इन सबको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्पीशीज विच डिसोसिएट इन वाटर, पर्टिकुलरली सॉल्वेंट वाटर। यहाँ पे ये डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट का मतलब है टूटना। ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन कंपाउंड्स को कहा जाता है क्या, आयनिक कंपाउंड्स। प्रोड्यूस करते हैं आयंस, कैटाइन और एनाइंस। पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, कैटाइंस, और पढ़ा था ना वहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। और नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं सर, एनाइंस। और कैटाइन कैसे बनता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एनाइन कैसे बनता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा समझ रहा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनाइन में होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कैटाइन में। थे वन नजर इतना सा। अब ये भी शो इसने क्या कहा कि नहीं, ये भी शो करते कंडक्टिविटी, ये भी शो करते। लाइक सॉलिड्स में बताओ, मेटल्स, मेटल की एग्जांपल आपको पता, सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, कंडक्टर। दुनिया में वाहिद ऐसा जो कि बेस्ट है, और वो भी मेटल्स में कौन है, कॉपर छो बेच यमोमोस कुछ कॉपर है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर है, इस तरह एल्यूमिनियम है, इस तरह एटसेट्रा, ठीक है। अब मसला एक था, बारी थी किसकी सर, क्या गैसेस करते हैं कि नहीं, क्या गैसेस करते हैं कि नहीं, डज गैसेस शो और नॉट, क्या गैसेस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कि नहीं। उसके लिए सबसे पहली जो बारी की थी वो जूलियस प्लकर ने की थी। किसने सर, जूलियस प्लकर। करना क्या था उसको, करना यह था कि क्या गैसेस शो करते हैं कंडक्टिविटी की नहीं, क्या गैसेस भी यहां पे कंडक्शन दिखाते कि नहीं। सॉलिड्स और लिक्विड्स तो किसने पहले प्रूव करके दिया था, वो तो माइकल फैराडे ने शो किया था। हाँ देखिए, मेटल कंडक्टर वो कंडक्ट करते हैं, करंट पास होती है। लिक्विड्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया, वो सॉल्यूशन जो कि आयनाइज हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी शो करते हैं। अब मसला था क्या गैसेस करते हैं कि नहीं। उसके लिए पहला स्टेप किसने उठाया था, जूलियस प्लकर ने, ठीक है। और ये चीज आप पढ़ोगे क्लास 11th में कि कैसे इसने किया था, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कुछ कहानी बता रहा हूं आपको, कैसे स्टार्ट किया हमने, एक्चुअली क्यों आना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यहाँ पे। अब इसको करना कुछ और था, हो गया कुछ और। हाँ जाओ जाओ, इसको करना कुछ और था लेकिन हो गया कुछ और। मतलब क्या सर, इसको शो करना था क्या गैसेस शो करते हैं कंडक्टिविटी की नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनसाइड द एटम प्रेजेंट होते हैं, उनकी डिस्कवरी हुई। एंड वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल वाज इलेक्ट्रॉन। तो इट वाज जूलियस प्लकर जिसने शुरुआत ये की थी, लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके हो गया कुछ और। क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या हो गया सर, डिस्कवरी हो गई उनकी, ठीक है ना। सो वो कैसी, क्लास 11th में आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यही थी एक्चुअली कहानी कि हमारे पास क्यों हमने एटम के बारे में डिस्कस किया। हमने बोला कि जो ड्रॉबैक्स आए थे, किसके साथ ड्रॉबैक्स आए थे, जो कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन, आइसोटोन्स, किसके ड्रॉबैक्स आए थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो साइंटिस्ट ने खोज की किसके बारे में, एटम के बारे में। लेकिन एटम के बारे में खोज कैसे स्टार्ट हुई मैंने बता दिया, इट वाज जूलियस प्लकर। उसने कोशिश की थी कि क्या गैसेस कंडक्टिविटी दिखाएंगे कि नहीं, और उसके लिए फिर एक्सीडेंटली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। उस कैसे हो गई मैंने बताया, एक पूरा अपैरेटस, वो एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे क्लास 11th में। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज एन एटम। हमने बोला था एटम इज एन बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक के माने क्या है सर, जिससे मैटर बना है। और याद है अगर आपको, मैंने डिफरेंशिएट करवाया था एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान। अब बता सकते हैं मुझे एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, इनके दरमियान डिफरेंस। एटम को एयर में करते हो, मॉलिक्यूल को ग्राम। नहीं, आप गलत बता रहे। मैं मास के बारे में बात नहीं कर रहा। में होता है
reaction, it can be independent and may or may not. मैंने बता दिया था कि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कभी हो सकता है कभी नहीं, बट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली मॉलिक्यूल जो आपके पास है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, लाइक सोडियम करता है इंडिपेंडेंटली एटम एग्जिस्ट। ऑक्सीजन के केस में नहीं, वहाँ मॉलिक्यूल होता है O2। नाइट्रोजन केस में मॉलिक्यूल होता है। हाँ, कुछ ऐसे भी गैसेस है जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, मोनो एटॉमिक गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। इनको क्या कहा जाता है सर? इनको कहा जाता है नोबल गैसेस, या इनको दूसरा नाम क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस भी कहते हैं इनको, ठीक है। अब कहने का गर्ज मेरा इतना ये था कि एटम हमारे पास है क्या ऐसी वाहिद क्वांटिटी है जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा है, जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, और कभी या कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है इसकी एग्जिस्टेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंटली कभी कर सकता है, कभी नहीं। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब जब भी खोज की गई एटम के बारे में, तो देयर वर डिफरेंट पार्टिकल दे वर डिस्कवर्ड, और वो डिफरेंट पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? जो डिफरेंट पार्टिकल, इनको क्या नाम दिया गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड एन एटम, प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं सर? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो डाल्टन की प्रॉब्लम थी क्या थी सर? मतलब जो ड्रॉबैक था उसका कौन सा? कि एटम इज इंडिविजिबल। अब ये सही साबित है कि गलत? गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और वो आइसोलेटेड एग्जिस्ट कर सकते हैं, आइसोलेट आया समझ? अकेले। एक बात ऐसी होगी कि आइसोलेट एग्जिस्ट नहीं करते, इट मीन्स कि फिर आप इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये आइसोलेटेड एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स कि आपके पास एटम इज नाउ डिविजिबल, है ना। तो इससे ये पता चला सब एटॉमिक पार्टिकल की एग्जिस्टेंस से, इनकी जो एग्जिस्टेंस थी, इनकी एग्जिस्टेंस ने क्या किया? दे प्रूव्ड एटम इज डिविजिबल। एटम क्या है हमारे पास सर? डिविजिबल है, मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर आर, अगर आपको मालूम होगा, देयर आर मोर देन ग्रेटर देन 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर आपको, आपने तो 2-3 के बारे में नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देयर इज न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजन्स, क्वार्क्स, ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज मीजन, नेगेटिवली चार्ज मीजन, या आप हायर क्लास में सुनोगे, लेकिन तब भी सारे याद नहीं रखने पड़ते, 2, 4, 5 तो कम से कम वहाँ पे 8-10 तो पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपके लेवल के लिए कम से कम 3 पार्टिकल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देयर आर ग्रेटर देन 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वन ऑफ विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब 36 से भी ज़्यादा, 36 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स है प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। मैंने और भी कुछ पार्टिकल्स बताए, मीजन्स है, बोसॉन्स है, क्वार्क्स है, ठीक है ना। ये ऐसे पार्टिकल्स है जो कि इनसाइड द एटम प्रेजेंट है। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल्स, वो पार्टिकल भी जो इसी से निकले हैं, वो है ये 3। कौन कौन सा सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोस आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिड यू नो दैट कि फंडामेंटल किसे कहते हैं? फंडामेंटल का मतलब आपको पता है, बुनियादी, है ना। एक्चुअली दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट हो गए। सपोज मैं एग्जांपल दूंगा, क्वार्क्स है ना, क्वार्क्स ये होते फ्रैक्शंस ऑफ ई में, फ्रैक्शंस ऑफ ई। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है? -e, है ना। सबसे छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट करता है दुनिया में इंडिपेंडेंटली, सबसे छोटा वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये पढ़ेंगे भी हम, लेकिन इससे पहले मैंने मेंशन भी किया है। कितना है चार्ज इलेक्ट्रॉन का? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे छोटा इतना अलग एग्जिस्ट कर सकता है। आई मीन लाकुट करने एग्जिस्ट। लेकिन क्वार्क जो होते हैं ना, ये ध्यान रख लीजिए, मैंने बताया फ्रैक्शन ऑफ ई। पता है क्या होते हैं? ये होते हैं 2/3e, 1/3e। Schneider को लाकिट, मगर ये फ्रैक्शन हम एग्जिस्ट, सॉरी, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर, ये डोमेन्स में करते हैं। किस में सर? दे एग्जिस्ट इन डोमेन, एग्जिस्ट इन डोमेन। डोमेन आया सम झुंड में, और इनका जो सम होता है, इनका जो सम इन क्वार्क्स का, ये होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब ये होगा 1e, 2e या तो 3e। ई से छोटा
नहीं होगा, ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है ना। तो क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ ई। ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना, प्रोटॉन का भी वही चार्ज, सिर्फ नेचर क्या है डिफरेंट, आपको मालूम है, हम पढ़ेंगे भी अभी। इलेक्ट्रॉन का प्लस ई माइनस ई है, प्रोटॉन का कितना है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन से चार्ज प्लस ई, ई का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अथी वना इलेक्ट्रॉन्स खतर जो, अगर वो इलेक्ट्रॉन खतर, इलेक्ट्रॉन के लिए ये कितना है सर, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई, प्रोटॉन के लिए कितना है सर, इट इज प्लस ई। छु वैल्यू ये तो, बट नेचर अपोजिट है। नेचर क्या है सर, अपोजिट। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, ई मतलब चार्ज, ये फंडामेंटल जो चार्ज जो आइसोलेटेड एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप प्रोटॉन का भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आवा का समझ, कुछ जाए में कन्फ्यूजन, क्योंकि हाँ कौन सा है ये वाला, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, तो ठीक मैंने बोला कि आपके पास सबसे छोटे पार्टिकल, जो सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब अकेला, मतलब एक ऐसा वाहिद आपके पास पार्टिकल, उससे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली, जो उसका चार्ज होगा वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना है वैल्यू वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज अगर आप कोशिश करोगे ना देखने की, आप देख पाओगे, आपके पास है अवेलेबल इससे छोटे, मगर अकेले नहीं है, झुंड में है, डोमेन्स में है। जिस तरह मैंने बताया क्वार्क्स, इनका जो चार्ज है ना इनसे छोटा होता है, लेकिन ये अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनका सम पीत के तुष्ण ग्रुप्स में, डोमेन्स में है। इसी तरह आप सबका सम जो आएगा ना, आप सबका सम या तो आएगा एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, लेकिन ई से छोटा नहीं आएगा आपके पास, ध्यान रखना। ई जो है ना आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटा कभी भी इन सब का सम नहीं आएगा। अगर ये मतलब करो एडमिशन एलसीएम के ने 3 2e + e को देखो, यहाँ क्या बचा ई को, ई खुद काम दराओ नहीं। ऐसे और भी क्वार्क्स हैं जिनका वैल्यू ई से बड़ा है, लेकिन सम उनका इंडिपेंडेंटली ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये डोमेन झुंड में बोला, ये गूगल, ये झुंड में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ लोगे आप, ठीक है ना। अब कौन कौन से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मैंने बता दिया किस किस के बारे में सर। वन इज इलेक्ट्रॉन, अनदर वन इट इज प्रोटॉन, अनदर वन इट इज न्यूट्रॉन। तो बात करते हैं पहले किसकी सर, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी बात करें, फिर इसी तरह हमारे पास कौन सा है सर, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका डिस्कवर बोलो, इसका डिस्कवरर कौन सा है, जे थॉमसन। इससे पहले भी हमने बोला था एक बार मैंने आपको, इसका डिस्कवरर जो है वो है जे थॉमसन, ठीक है। अब जे थॉमसन एक्चुअली ये नहीं था, स्टडी किया था इसने प्रॉपर्टीज इसकी, तभी मतलब यहाँ पे बोला जाता है जे थॉमसन, इसने प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी की थी। एक्चुअली किसने किया था स्टार्ट, जूलियस प्लकर ने। उन्होंने देखा इनविजिबल रेज आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड, कैथोड इज नेगेटिवली चार्जड, और वही उन्हीं को नाम पड़ा क्या यहाँ पे सर, कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम क्या कहते हैं सर, कैथोड रेस। दे आर आल्सो कॉल्ड कैथोड रेस बिकॉज दे सीम टू कम फ्रॉम कैथोड, नेगेटिवली चार्जड ना प्लेट आसान ऐसे, बैटरी ना आसान नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव, ये कहाँ से आती थी, नेगेटिव प्लेट से। आप 11th क्लास में इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात आई समझ। चलिए, सो इनको दूसरा नाम क्या कहा जाता है सर, इट इज कैथोड रेज, ठीक है। आप पढ़ो कैथोड इज नेगेटिवली चार्जड प्लेट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज इनका मास, इनका इलेक्ट्रॉन्स को मास याद है, जो इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, इट इज 1/1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मास है ना, हाइड्रोजन एटम का जो मास है ना, उसको कितने हिस्से करने हैं आपको, 1837 हिस्से। ये जो छोटा हिस्सा बचेगा ना वो मास का, वो किसका मास है सर, इलेक्ट्रॉन का। काचा समझ रहा, वो एमसी तौर होते फिक्री इलेक्ट्रॉन को लकुट प्रोट हाइड्रोजन कहते हैं ना, हाइड्रोजन एटम से सर को लकुट एटम,
मगर तम खुद लकुट कुछ इलेक्ट्रॉन कूता वजन अगर मैं अंदाज आस ना करूँ पन्नी जाए अगर मुझे यहाँ पे देखना हो कि इसकी मतलब किस डिग्री किस इंटेंसिटी तक ये छोटा है, आप क्या करो हाइड्रोजन एटम को कितने हिस्से करो 1837 हिस्से 1837 पार्ट्स करो। इस सबसे छोटा पार्ट जो बनेगा ना वही आपके पास होगा मास किसका सर, वो होगा इलेक्ट्रॉन का। अच्छा समझ रहा, ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल आपके पास है। अगर आपको आप बताना होगी एग्जैक्ट कितना है, रिमेंबर दैट 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर ग्राम्स में लिखना होगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स, क्योंकि 1 kg कितने ग्राम्स, 1 kg कितने ग्राम्स होता है 10⁻³ 1000 ग्राम, 10⁻³ और -31 बना -28, तभी मैंने, तो ये ग्राम्स में है, ये केजीज में, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू शाबाश आपके हाइड्रोजन एटम के हिसाब से। अच्छा समझ रहा। और ये सारे क्या होते हैं सर, ये सारे होते हैं नेगेटिवली चार्जड। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, ध्यान से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ध्यान रख लीजिए, ये कहां की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्जड है। एक अच्छा समझ रहा, मैंने बता दिया। देखिए आपको बैटरी होती है ना, बैटरी के दो, या आपने देखो सेल है ना, उसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड दूसरा क्या होता है एनोड। जब देखा गया वहां पे जब की थी, किसने एक्सपेरिमेंट की थी, जूलियस प्लग ने देखा था कि इनविजिबल रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड, दोज वर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन्स लेटर ऑन, तब इनको पहले नाम क्या दिया गया सर, कैथोड रेज, पद पे ना मन इलेक्ट्रॉन्स है। काचा समझता ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का हो या कैथोड रेज, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, काचा समझता रहा, क्लियर अभी तक, ठीक है। ये थी कहानी किसके बारे में सर, इलेक्ट्रॉन के बारे में। चार्ज कितना है, अच्छा चार्ज तो हमने नहीं लिखा यहाँ पे, चार्ज कितना है सर इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, -e, माइनस का मतलब नेचर इनका नेगेटिव है, नेचर इनका नेगेटिव, और कितना है आपको अभी मैंने बता दिया, अगर आपको याद होगा बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक, क्या कूलम, नहीं मतलब ये पूरा वैल्यू है क्या इसका, चार्ज कुछ है, क्या मतलब वैल्यू कितना है चार्ज का। सपोज अगर आपके पास एक बॉडी है, इस पे चार्ज है 2 कूलम, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नहीं सुना, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन कितना, वो इतना वैल्यू है, ये बहुत छोटा है। हाँ तो ये तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड है ना, तभी तो मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कैसे बोला आपको, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सो इससे क्या पता चला, ये जो पार्टिकल होगा ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। अच्छा समझता ना। चलिए फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन था, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कौन सा सर, दैट इज द न्यूट्रॉन, दैट्स पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, सॉरी प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने, किसने सर, ई गोल्डस्टीन, ठीक है। अच्छा दूसरा इनको नाम दिया जाता है एनोड रेज, एनोड रेज मतलब पॉजिटिवली चार्जड रेज। अच्छा अगर देखा जाएगा ना मास ऑफ प्रोटॉन, यह है बराबर, लगभग ये बराबर है लगभग मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बराबर है लगभग, किसका, प्रोटॉन और किसका सर, हाइड्रोजन एटम का, लगभग बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कितना कम था, 1837 टाइम्स। बे अगर तो कंपेयर करो ना, ध्यान रख लीजिए, अगर आप कंपेयर करोगे ना मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, 2000 गुना ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कशर पटन अगर बो वजन कर जमा कतहन इलेक्ट्रॉन हुंद, 2000 इलेक्ट्रॉन, तेल बन अकि प्रोटॉन वजन, को अमुक मतलब तेल प्रोटॉन वारिया बोड़ पार्टिकल है ना ऑब्वियसली, और इसका वजन ऑब्वियसली क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे सर, इलेक्ट्रॉन से। क्या 2000 तब लिखा, अगर आपको याद होगा, whose mass is 1/2000 टाइम्स, इससे दिखा था अगर प्रोटॉन का है 2000 गुना ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 2000 गुना कम, तो डिवीजन में आ जाएगा 1/2000 टाइम्स जो आपके पास होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन आपके पास यहाँ पे, ठीक है। बात है समझ, अगर बस 2000 प्रोटॉन सॉरी 2000 इलेक्ट्रॉन्स कर जमा तिहुंद वजन, सो वजन बन सो बन अकि प्रोटॉन्स बराबर। अमुक मतलब ना अकि इलेक्ट्रॉन क्या जो आपके पास प्रोटॉन है ना, उसको कितने हिस्से करना है, 2000 हिस्से, 2000 हिस्से। अच्छा समझता रहा, क्योंकि
अभी मैंने बताया हाइड्रोजन एटम को कितने हिस्से एक्चुअली करने हैं, 1837 टाइम। इसी प्रोटॉन मास हाइड्रोजन एटम का रचना ज्यादा थोड़ा स्लाइट, तभी हम क्या लिखते हैं, नियरली इक्वल है हाइड्रोजन एटम के। अच्छा, बात करते हैं इसका वजन एक्चुअली कितना है, मास है इसका, है कितना, याद रखो 1.65 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स या 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kgs। ठीक है जिगर। अच्छा, ये क्या होते हैं सर, पॉजिटिवली चार्जड, शाबाश। और एक बात, अच्छा ये कहां की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और इनकी डिफ्लेक्शन आपको पता है, ये है इनकी डिफ्लेक्शन स्लो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन चलना टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, सो चल तेज एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अम क्या तौर फिक्र, प्रोटॉन इज हेवियर पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन, क्या लोत पकि तेज, इस गोब आसि सह कर डिफ्लेक्ट क्या वार वार स्लोली, कह समझ ना, ये गो पावर तवे, ठीक है। अच्छा चलिए, सो हमने बोला कि जो प्रोटॉन है इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, ये जो एनोड रेज हमारे पास है कहाँ की तरफ जाएगी डिफ्लेक्शन, इनकी नेगेटिवली चार्जड प्लेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। अच्छा, इनका जो चार्ज होगा कितना होगा सर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये है पॉजिटिव ई, है ना सर, प्लस ई जो इनका चार्ज होगा, और कितना होगा वो वैल्यू, प्लस 1.6, एक्चुअली 1.602 एक्चुअली इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी कहानी थी किसके बारे में सर, प्रोटॉन के बारे में। इसी तरह हमारे पास है न्यूट्रॉन, जिसको किसने डिस्कवर किया था सर, जेम्स चैडविक, ठीक है ना। अच्छा, अगर देखा जाए मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन और लगभग बराबर है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के, नियरली बराबर है, ठीक है। नियरली मतलब स्लाइट डिफरेंसेस दिया है, हाँ एक होगा ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर बराबर है, प्रोटॉन का बराबर था हाइड्रोजन एटम के, तो इसका भी होगा ना। अच्छा, दूसरी बात, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है एक्चुअली, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ध्यान रख लीजिए, प्रोटॉन का कितना था 1.65, इसका क्या है 1.67, स्लाइट डिफरेंसेस दिया, ठीक है। इसको मास डिफेक्ट भी कहते हैं। तो ये कौन सा है, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब इसका कुछ चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा सर, 0, मतलब 0। अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कहाँ की तरफ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की नेगेटिव प्लेट, कहीं की तरफ नहीं, मतलब नो डिफ्लेक्शन, सो नो डिफ्लेक्शन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है ना। चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाए, ठीक है। बात आई समझ, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 11th क्लास में आपको यूज होगी, तक तिम बच्चन पाई ते ये कम डिस्कवर कर पे कथ पर्टिकुलरली आपके पास इनका मास कितना है और चार्ज कितना है पर्टिकुलरली, वहाँ पे पड़ेगा और भी चीज़ें, E/m रेशो, चार्ज बाय मास रेशो। हाँ, अख चीज़ है डिस्कस कर, वो ये है, वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU इट्स नियरली 0। अब कूत अगर वो 0.000545 AMU एटॉमिक मास यूनिट, अगर वो नियरली कितना हो गई 0 AMU, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एटॉमिक स्केल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नियरली 0 AMU एटॉमिक स्केल पे, जो हमने देखी थी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप। लेकिन अगर देखा जाएगा किसका, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक स्केल पे लगभग है 1 AMU, नहीं 0 AMU, 0, ठीक है। एटॉमिक स्केल पे एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट कार्बन 12 आइसोटोप देखा था ना हमने, ठीक है। आई बात समझ। तो अगर देखा जाए किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो आपस में बराबर होता है नियरली मास, और अगर देखा जाए कि एटॉमिक स्केल पे कितना होता है सर, इट इज नियरली 1 AM, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का कितना वजन होता है, नियरली 1 AMU, है ना सर। तो तभी तो इनका भी कितना होगा सर, 1 AMU।
ठीक है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, अभी भी की, इससे पहले भी मैंने आपको डिस्कस की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये चीज़ भी इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमने डिस्कस किया और साथ ही में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये आगे जाके देखेंगे कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सब से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। वो क्या चीज़ें, देखिए आपको मालूम होगा कि सर अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा, लेट्स सपोज टेक एक्स इज एन एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, Z। मास नंबर किससे किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हो सर, एटॉमिक मास, वो किससे किया जाता है, A से। तो यहाँ पे फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ सर, व्हाट इज ए एटॉमिक मास, एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है, मास नंबर, और Z क्या है सर, एटॉमिक नंबर। शाबाश। एक्स क्या है यहाँ पे सर, एक्स इज एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपके पास। अब ये जरूरी एलिमेंट नहीं है, मैं बता सकता हूँ न्यूक्लाइड। क्या बता सकता हूँ, न्यूक्लाइड का मतलब होता है कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालो, इलेक्ट्रॉन्स के बगैर जो चीज़ आपके पास बचेगी दैट इज न्यूक्लियस और सिंपली न्यूक्लाइड, ठीक है ना। आगे जाके पढ़ेंगे एक्चुअली वो क्या चीज़ है, न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है, पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ आपके पास कि अगर एक्स कोई एलिमेंट है, Z इसका एटॉमिक नंबर होता है, A इसका क्या होता है सर, मास नंबर, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर। अगर मुझे ये निकालना होगा ये किसके बराबर होता है, रिमेंबर दैट Z जो कि एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। अगर न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल का मतलब होता है जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज, वही तथमस प्रोटॉन्स आसन ना तीते आसन तथमस इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स हो गए उतने क्या हो गए सर, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज जीरो, मतलब जितना पॉजिटिव प्रेजेंट है उतना क्या होगा सर, नेगेटिव। वरना अगर प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कितने का सना, अगर ये न्यूट्रल बन 10 कैसे करा ना कैंसिल, क्योंकि इन दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -E, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +E। 10 वो कैंसिल करेंगे, अगर 20 है 20 वो 20 ये कैंसिल करेंगे। हाँ बोलो हाँ कि अच्छा गोवा क्लियर गोवा। मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज नहीं है, अगर है प्रेजेंट नेट चार्ज कितना होगा सर, 0। वहीं अगर न्यूट्रल एटम आज तेल का अच्छा एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर वहीं इलेक्ट्रॉन्स वर्रे आयन आस में, सपोज आपके पास होगा Na पॉजिटिव, Na प्रोटॉन ऐसा आई मज द्रामत कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मानिए दैट्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। आगे पढ़ेंगे हम, इट इज द इलेक्ट्रॉन जो कि आप रिमूव कर सकते हैं, वो फिक्सड अपनी पोजीशन पे है। कौन सा, न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन जिसमें प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स। आगे जाके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या सर आप पढ़ोगे, ये एक्चुअली हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं सर, न्यूट्रॉन। लेकिन अभी मैं नहीं बताने वाला ये, क्योंकि अभी हमें कुछ और चीज़ डिस्कस करनी है, आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक मास जिसको आप क्या कहते हैं, मास नंबर, ये होता है बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। का सा बराबर प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन, इन दोनों को जमा कर दो। तो अगर आपको निकालना होगा, ध्यान रखो, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर, एटॉमिक नंबर क्या है। अगर निकालना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या है। अगर आपको निकालना होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे करोगे, इन दोनों को माइनस करो, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, वहां क्या बचेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद रखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है बराबर A माइनस Z, इन दोनों को माइनस कर दो। बनिम एग्जांपल थे ध्यान वुशु, बनिम एग्जांपल क्लोरीन 17 तो 5 एटॉमिक नंबर इसका कितना है सर, ध्यान रख लीजिए, एटॉमिक नंबर कितना है सर, तो बता दो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वो 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए सर, A माइनस Z। 35 में से काटो किसको, 17 को, तो कितने बचेंगे सर, 18 है ना। बे समझाओ एटॉमिक नंबर को कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हो गए प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर 17। अब मुझे निकालें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो किसके बराबर होता है, A माइनस Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। A माइनस Z लिखना है फॉर्मूला, तो A क्या 35, Z क्या 70, 35 माइनस 17 को 18। तो इसमें कितने, अगर मैं कहूं क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन 17, कितने प्रोटॉन 17, मगर कितने न्यूट्रॉन्स 18, मगर किस वाले क्लोरीन में जिसका मास कितना है 35, मगर अगर भी नहीं क्लोरीन जिसका मास कितना है 37,
तलसा वनियो आत्मस की वनियो जल्दी। प्रोटॉन्स कितने हो गए? वही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए? 17। बता न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? करो 17 माइनस 7 कस गई वो। हवा समझ है क्लियर छा गो इलेक्ट्रॉन कर लगभग लगभग इफेक्ट मासस क्या तथ पे डिपेंड कर सह कत पे कर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन गो प्रोटॉन्स कत्या तो न्यूट्रॉन्स कत्या यम ज पार्टिकल करन इफेक्ट कत जो ओवरऑल मास होगा किसका? एटम का। कत समझ तरह? यहाँ पे हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में कैसे उससे कम होगा? मास कम होता है। मैं कह रहा हूँ नंबर में कितने हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नंबर। अरे वही तो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है? चार्ज इन दोनों का है ना सेम, मास दो वाइल डिफरेंट है, चार्ज ना सेम। अगर हुच चार्ज +1 हुच क्या है माइनस। सपोज आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का क्या है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब नेट चार्ज 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने क्या होने चाहिए? उतने प्रोटॉन्स। मैं वो नहीं हूं वजन छु बराबर, मैं वो नहीं हूं नंबर छु क्वांटिटी बराबर। ठीक है क्वांटिटी, हाँ एग्जैक्टली। मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन हो गए, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन का वजन नहीं है बराबर 10 प्रोटॉन्स के। ये चीज से जो अंडरस्टैंड करें, ठीक है? चाहिए वो समझ। अच्छा तो बात ही ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। वहां कर सारी खोज है तिले एटम क्यों? एटम है तो है कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो पहला स्टेप किसने लिया? तहरीम ने। क्या बोला? इसने बोला मैं बोलता हूं, सॉरी मैं बोलती हूं क्या सर कि एटम क्या है, इसकी शक्ल कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहला स्टेप लिया था जे थॉमसन ने। उसने अपना मॉडल दिया, दैट्स कॉल्ड थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ना, ये पहला मॉडल है एटम का। इसने क्या कहानी हमें सिखाई? क्या कहानी सिखाई? सीखिए। इसने बोला एन एटम इट्स लाइक ए पॉजिटिव स्फीयर। एक जो एटम है ना, इट्स लाइक ए पॉजिटिव स्फीयर एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, they are embedded in it. They are embedded मतलब आत्म मजन छिम, just like the raisins in the plum pudding cake. plum cake छु खियोमुत या तस में काजू किशमिश विशमिश आसान छ ना छकरे तिम छ यूनिफॉर्म आसान। ये छ कंस पई यथ हिस्सस मज 4 काजू हुदनस आसान ये मा छ पई, ये छ रैंडमली। बे मान तो ये केक छ स्फेरिकल, plum cake सपोज जो स्फेरिकल। तो ये जो स्फीयर है ना केक, ये जो आप खाते हो, इट मीन्स ये आपके पास पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो केक तथ मन जो रेजन्स है ना इसमें कशर पड़ी काजू किशमिश बाकी से ये मानते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दोज आर कॉल्ड सर इलेक्ट्रॉन्स। बस यही इसका मॉडल था। सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसने क्या बोला? इसने बोला कि एन एटम इट इज लाइक ए पॉजिटिव स्फीयर and negatively charged particle, those are called electrons, they are randomly embedded in it. obviously आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, किसका बोला इसने? ये स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जो कि कौन से हो गए सर हमारे पास, जो हमने डिस्कवर किए, कौन से सर? हमने नहीं किया, जो हमने देखे अभी इलेक्ट्रॉन्स, वो इसमें एम्बेडेड हो गए। लेकिन आपके पास जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा सर? ये सबसे बड़ी एडवांटेज थी। इसने बोला कि ये जो एटम एज अ होल इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल के माने नेट चार्ज 0। न्यूट्रल के माने होता है नेट चार्ज आपके पास क्या होगा सर? 0। जब भी न्यूट्रल की बात आएगी Q नेट इज इक्वल टू 0। चार्ज Q मतलब चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। सो नेट चार्ज 0 मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ये सबसे बड़ी एडवांटेज। 2 एडवांटेज थी इसकी। क्या एडवांटेज? ये पहला मॉडल था, सबसे पहली बुनियादी इसने डाली। दूसरी एडवांटेज क्या थी सर इसकी? इसने बोला एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी बरकरार रखी मैटर की वहां पे। ठीक है, लेकिन इसके न्यूट्रल का मतलब आपके पास है जितना क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव। सो कैसे पता चलेगा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालो। मतलब अगर आपको समझाने के लिए मैं बता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो ये रीजन है एक चार्ज के इर्द गिर्द जिसमें वो दूसरे चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट या रिपल, ऐसे समझने के लिए। अब एक पॉजिटिव प्लेट, दूसरा नेगेटिव प्लेट। अगर इस एटम को मैं रखूं इधर बीच में, अगर ये दाएं बाएं गया तो ये एटम क्या होगा? फिर चार्जड। अगर ये नहीं गया दाएं बाएं तो इट मीन्स इट इज न्यूट्रल। नेट चार्ज इसमें कितना होगा सर? 0।
मतलब जितना पॉजिटिव उतना क्या होगा सर, नेगेटिव। वही तो इसने भी बोला कि नेट चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इट विथस्टैंड्स, मतलब कि बराबर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। मगर ये नहीं कहा कि लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड लोकेशन ऑफ नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन कतन छु एग्जैक्टली वो नहीं, वो नहीं छु रैंडम अत मजा सा छु ये पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली कतन छु, ये भी इसने नहीं बोला, ठीक है। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी जो आई दैट वाज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो की, मतलब आने वाले वक्त में जो सारी चीजें आई वो इसकी क्या आई सर, लिमिटेशन ऑब्वियसली। लेकिन सबसे बड़ी लिमिटेशन कौन सी थी, इट वाज द रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये आया समझ, बहुत ही सिंपल मॉडल ऑफ एटम है। सो इट्स लाइक प्लम पडिंग के। दूसरा इसको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल भी। वाटरमेलन छो क्यों मत सो वजुल मानते हो तो पॉजिटिव सिफियर यम तथ मन ना यम क्यों वन अत सीड्स तम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना ओवर योर अनइवन, दोज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तब इसको कहा जाता है प्लम पडिंग मॉडल भी या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। अगर तक प्रश्नो यह सेट है, ठीक है। सो नेक्स्ट इट वाज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया ना उससे पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट की थी, दैट वाज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बिफोर गोइंग थ्रू दिस हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज दिस अल्फा पार्टिकल। ऐसे लिखते हैं अल्फा को, मैं ऐसे लिखता हूं तो क्यों ऐसे लिखे था, ठीक है। बुक में शायद ऐसे लिख के है, मुझे नहीं आता है बनाना ऐसे करके, मतलब तो ना समझ में कितके बना उछू इत ऐसे बना के हुआ अल्फा पार्टिकल। वन सहल पे हुत के बनाओ, वैसे भी चलेगा अगर आप स्कूल में कहीं पे भी बनाओगे, ठीक है। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, किसी को मालूम, किसी को मालूम, फर्स्ट पार्टिकल हाँ चलिए देखिए। सो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज डबल आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लाई, हीलियम न्यूक्लाई। हाँ हाँ वो समझाइए सोरे में ना पाचा तो नहीं फिक्र। ये होता है डाईवैलेंट, बस समझाइए सोरी बला क्या कहूं, हमने एक जगह पढ़ी थी वैलेंसी है ना, या पूरा। अब ये डाईवैलेंट का मतलब यहाँ पे ये है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी सर, 2 होगी, ठीक है ना। जिस तरह मोनोवैलेंट उनकी क्या होती है सर, 1 समझा वो थे ध्यान बस समझा सोरी क्या लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना वैलेंसी क्या होता है, वहाँ पे पढ़ा था हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑक्टेट, या तो ऑक्टेट बने 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए कितनी जरूरत है, कोई लॉस कर सकता है, कोई गेन, कोई शेयर कर सकता है ना। हमने बोला था अगर लास्ट शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है 3 या 3 से कम, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी वैलेंसी उतनी। लेकिन अगर 4 या 4 से ज्यादा तो 8 में से वो काटो। सपोज एग्जांपल नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते 3 तो इसकी वैलेंसी 3, सोडियम के लास्ट शेल में होता है 1 तो इसकी वैलेंसी 1, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते 6 इसकी वैलेंसी 6 नहीं है, ओके 8 - 6 वो कितनी आएगी 2। आई बात मेरी समझ, मैंने बोला कि 3 या 3 से कम जो इलेक्ट्रॉन्स है वही वैलेंसी, ये समझाने के लिए। आगे जाके हर क्लास में पढ़ोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो क्या होगा अनपेयर्ड पे रुती ब्रोक बनी इसमें कल पेटी, ठीक है। ये कर गो थ्रू गई वैलेंसी कितके पोरस यहाँ पे भी पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ क्योंकि हमने ये सारी कहानी पढ़ी हुई है। यहाँ पे है वैलेंसी का कंसेप्ट, लेकिन हमने पिछले चैप्टर में मैं बस 5 हाई फिर आसी पूर्वमत वैलेंसी बलाई क्या गई, ठीक है। चलिए हीलियम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम जो है ना हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर बोलो 2, इसका मास नंबर दैट इज 4। तो आप बता दो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी होगी 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 4 - 2 दैट इज 2। वहाँ क्या करक वो ध्यान थे यहाँ पर हजरत, मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा -2 इलेक्ट्रॉन्स करक भी नेबर। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास हीलियम। मास पर भी फर्क नहीं, क्योंकि मास किससे बनता है इसका एटम का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपके पास फर्क नहीं पड़ने वाले, तो मास इसका वही रहने वाला है। लेकिन इससे पहले थे 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज की बात मैं कर रहा हूं, 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज कितना था सर 0, और था ज प्रोटॉन बे ज इलेक्ट्रॉन गो +2e
तो -2e नेट चार्ज को यह सर 0 वह कड़ में नबर वह क्या बचो +2e बचो ना ये बचा कि नहीं क्या ओत आए 2 प्रोटॉन अत मज 2 इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज कितना था सर 0 जितना पॉजिटिव उतना क्या था सर नेगेटिव अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या निकाला सर बाहर वह क्या बनी बना पॉजिटिवली कि नेगेटिवली ये बना ऑब्वियसली अत मज 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन कड़ में नबर ये क्या बचे वन 2 प्रोटॉन को क्या बनी हुई कमर पॉजिटिवली चार्ज तब इसको कहा जाता है डबली आयनाइजर तो +2e तो ऐसे बनेगा ये तो इसका जो 4 हीलियम का +2 आपके पास आएगा 4 मतलब अगर मैं कह दूं हीलियम का इसका मास कितना आएगा 4 AMU 4 एटॉमिक मास यूनिट अच्छा इसका चार्ज कितना आएगा +2e आएगा ना वाई +2e क्योंकि आपके पास इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दफा किए मैंने अब 2 प्रोटॉन एक्सेस हो गए है ना तो +2 इंटू क्या होता है ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तला करियो शुरू शुरू के 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हाँ कोई हाँ मैं आगे जाके पढ़ोगे वजह कैसे पहले शेल्स के बारे में डिस्कस करना है ठीक है ना जब तक आपको ये चीज़ें इसके लिए लगती है एनर्जी उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ये पढ़ोगे आप हायर क्लास में लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं प्रोटॉन चुनना आता है ना फिक्सड हम उसको भी डीलोकेट कर सकते हैं मैं वो ना ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन यू कैन चेंज नाइट्रोजन इंटू कार्बन यू कैन चेंज कार्बन इंटू नाइट्रोजन ट्रांसम्यूटेशन मैं एग्जांपल देता बायोलॉजी में पर म्यूटेशंस ना वायरस नहीं म्यूटेशन कर DNA से या यम कैंसर सेल वो क्या होते हैं म्यूटेटेड सेल्स होती है तम दफा कर अतिस मलिकस इस फंक्शन कर पान कर खुद मख्तरियाना ये बह दिमा एग्जांपल इत कटी नोश ना अगर असल तो ठीक अगर न खराबी चौपर गना गसान अच्छे फिक्री तारान पत क्या पे एंडस वन सर करो सुसाइड हाँ यह करान पत हूँ ठीक है ध्यान डबल आयनस का मतलब यहाँ पे ये है आपके पास इसका जो टोटल चार्ज आपके पास होगा +2 होगा सिंपल अगर छठे अल्फाज में समझो वैलेंसी हमने डिस्कस किया था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में या हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कि 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस शेल में कैसे किया वो वहाँ पे सीखा था लेकिन यहाँ एक्चुअली आगे जाके और एक कंसेप्ट है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव 0 इवन फ्रैक्शनल हो सकते हैं ये तो फिलहाल उकने इस हीलियम ना नेट चार्ज एटम एज अ होल इज न्यूट्रल को यूत अम्स मज पॉजिटिव तूत क्या पॉजिटिव क्या पॉजिटिव क्या अत मज प्रोटॉन नेगेटिव क्या गो ये अत मज कस प्रोटॉन 2 तिमन कोता चार्ज +2e क्या प्रोटॉन से ई चार्ज इलेक्ट्रॉन से ई बट अपोजिट कुछ प्लस है क्या माइनस जितना +2e उतना -2e तो कैंसिल करेंगे 0 ये किस में हीलियम में मगर अल्फा पार्टिकल्स में क्या 2 इलेक्ट्रॉन में दफा कर्म कड़ना 2 दफा अत कस बचे 2 प्रोटॉन वह कोता चार्ज यमिस +2e आएगा ना क्या -2e कड़ में नबर सो गई कमी बढ़ो कुस वन वो ओतान हिवी +2e -2e हिवी वन -2e को नबर अत कुछ गो पल्ला किसका बारी हो गया +2e का तो इसका जो चार्ज आ जाएगा वो आएगा +2e मास तो उतना ही रहेगा क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं आने वाली ई का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 तो आएगा +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा ठीक है ये बात सर तो आज गोल्ड फिक्र अल्फा पार्टिकल क्या वह मसले ये कत अनो यह चंदस में दुकानस पे मिलान इत ये कि मिलान इसका जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका जो सोर्स है ये है अल्फा पार्टिकल इसका जो सोर्स है इसका सोर्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट बूझमुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स है इवन आयंस है वो टोटल 114 एलिमेंट कच मगर हेकन न्यूक्लाइड 114 खत ज्यादा सह पर वो ब्रो कुन सह क्या मतलब गो फिलहाल दप 114 एलिमेंट यमो मे कह एलिमेंट इथ समझाने मूजूबन लाइक यूरेनियम पोलोनियम निश ठीक है तिथ एलिमेंट यम इमिट कर सर्टन टाइप ऑफ रेडिएशन ऑलवेज एंड दिस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर मतलब कि दे हैव नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर खुद ब खुद आप हेर पे बोन पाने वसान यह वसान पाने वसान
हेर पे बोन ना डाउन अप हिल पे डाउन हिल ना पाने वसा किन चेम्स पे वन वसा बोन हाँ मगर डाउन हिल पे अप हिल गसन लगान गर तुम कर मोटर यूज ना बे कतिस कालस गोडे कर पाने खसाब ना तुम वन सर अस खसान कनी पे टंकी मज पाने आब सह प्रेशर तूता और आबस सह खसान गो तन यीजा वर्क ऐ जरूरत सह गोडे पेवान सह आब कर पाने वन अगर खसान कह तुम क्या मोटर यूज यथ प्रोसेस पाने कुदरती गस ना या थोड़ा स्टार्ट कर बह पत गस सपोज यह पेपर जालुन यह दजा पाने तुम लक्चार पे इग्निशन टेम्परेचर पोर्मुआ मिनिमम टेम्परेचर जरूरत तुम तुज अनान दिवान पे दजान पाने छा दजान वह स्पॉन्टेनियस न्यूट्रलाइजेशन एसिड तो बेस त्रो ना मे इतनसन यह पाने मिल पत करोजन जंग ना लगान इत तुम दिमागस लोगमुत जंग लगान पाने अत जरूरत मीन चीन अत इग्निशन सॉरी अत इनिशिएशन खतर स्टार्ट करने खतर जरूरत मे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बे वाटर छा या इन कंटेक्ट वीडियो गेट वीडियो अगर रंग करने वीडियो ना तथ सी जो चोर वरी नेरा पे पे तो अत ब्राउनिश कलर लेयर अत वन रस्टिंग छा कि स्पॉन्टेनियस मतलब गो नी तीस स्पॉन्टेनियस मतलब गो यह गस पाने या थोड़ा स्टार्ट कर पत गस मगर यह स्लो फास्ट स्लो मतलब वार वार गस करोजन कूता काल अत लगान 2 सेकंड ना लगान करोजन लगान वरी वाद ए ना लगान करो जंग लगनस कूता काल लगान छा लगान 2 खंड ए ना रेत 2 रेत वरी 2 वरी 10 वरी ना मगर एक फास्ट न्यूट्रलाइजेशन हम तुम टासर तुम तमो चलिए तो फिलहाल तो हमने समझा इसका जो सोर्स है ना सर वो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ठीक है लाइक एग्जांपल हमारे पास है यूरेनियम पोलोनियम रेडियम एटसेट्रा ये करते इमिट सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन लाइक अल्फा बीटा गामा तो ऐसे बूझमत नाव ठीक है ना बूझमत मतलब इस पे अल्फा बीटा गामा ठीक है हमें जरूरत क्या है अल्फा लेकिन सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है या करिए अल्फा या करी बीटा या कर ये त्रेशवे कर मगर क्या सीक्वेंशियल मतलब इकवटे नीर अल्फा बीटा गामा गोड हे अल्फा नीरित पत हे बीटा नीरित पत गामा या सिर्फ अल्फा योत या सिर्फ बीटा मगर एट अ टाइम नीर अकुई किस्म एट अ टाइम हेकान लछ बद नीरित मगर टाइप आस अकोई मतलब यह हेकान 100 अल्फा पार्टिकल इकवटे नीरित मगर 100 अल्फा तो 100 बीटा नीरन आपको है कि नहीं सीक्वेंशियल और नेचर जो आपके पास होगा ना यहाँ पे पार्टिकल का वो आपके पास जो रेज का होगा वो एक ही होगा ठीक है थे वो नजर वन जरूरत है अल्फा रेज अत मज कम पार्टिकल अल्फा पढ़ यम जरूरत कमिस हजरत रदरफोर्ड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ठीक है ना इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है सर अल्फा स्कैट इसमें क्या जरूरत आपको है अल्फा पार्टिकल बोन आख चीज क्योंकि हम ये फिर कल डिस्कस करेंगे देखो क्या इसने जो अपनी ऑब्जर्वेशन की ना इसने बोला मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस आई ये ऐसी थी इफ आई हिट ए बुलेट टू ए पेपर एंड इट रिबाउंड्स बैक टू मी मतलब अगर इस गूल लगाओ एक पेपरस पत ये लग गई वापस ये किस कात गई मतलब ये किसका एमन पान है तो मैंने वापस कही थी ये ना अजीब कहा इसने बोला मेरे लिए जो ऑब्जर्वेशंस ने मेरे लिए भी इतनी ही थी मतलब कि ये अजीब बात थी वो क्यों क्योंकि जो थॉमसन ने बोला था यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा था इसने बोला अगर मैं एक बुलेट को लूँ समझाने के लिए हिट करूँ एक पेपर को थिन पेपर को और हिट करके ये वापस आए मुझ तक ये बात कितनी अजीब है ये माशे यकीन करने लायक किचन है मतलब 99.99% सवाना सेरियन नसा है ये पॉसिबल कहीं इसने बोला जो ऑब्जर्वेशन यहाँ से मुझे निकली वो भी कुछ इसी किस्म की थी जो थॉमसन ने बोला था यहाँ कुछ रिजल्ट उसका उल्टा आ रहा था और वो रिजल्ट क्या था वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे ठीक है हो गया बंद